हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं मंथली प्रिडिक्शन। जो आने वाला महीना है अगस्त 2024 के लिए हम मंथली गाइडेंस लेने वाले हैं। और ग्रुप सिलेक्शन के लिए आप एज यूजुअल 3 पिक्चर अवेलेबल रहेगा। सो उसमें से इंट्यूटिवली कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ वाइज जा सकते हो। ठीक है, सो यस। और क्या, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स, मेरे ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ ग्रुप नंबर 1। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंसेस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इंट्यूटिवली चूज़ किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में है, उन लोगों के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंसेस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। The Tower, the Magician and the Chariot and the Devil. ग्रुप नंबर 1, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई थिंक बिफोर 1 डे आपकी रीडिंग में ये डेविल कार्ड आएगा। इसका मुझे गाइडेंस आया था, इसका मुझे चैनलिंग हुआ था। और जो मैसेज मुझे आया था इसके साथ, आपके लाइफ में थ्रू आउट योर जर्नी और स्पेसिफिकली अगस्त मंथ की रीडिंग करें तो अगस्त मंथ में जैसे कोई अर्थ साइन का पर्सन, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफिकली कैप्रिकॉर्न वाले पर्सन जो अर्थ साइन के हो सकते हैं, सन मून रेजिंग के भी हो सकते हैं। इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है या फिर इनका इन्फ्लुएंस होने वाली है, स्पेशली इन अगस्त मंथ। सो इसके साथ जो दूसरा मैसेज यहाँ पे आ रहा था वो ये था कि अगस्त मंथ जो है 8 है, मंथ की नंबर 8 है, 2024 ईयर भी 8 ही है। और डेविल कार्ड जो है सैटर्न को दिखाता है, कैप्रिकॉर्न को दिखाता है। कैप्रिकॉर्न का जो राशि के जो लॉर्ड है वो शनि जी है, और आपका नंबर 8 का भी जो राशि के लॉर्ड है वो शनि जी है। ऑल्सो यहाँ पे कृष्ण जी की भी एनर्जी है। सो क्योंकि उनके लिए भी नंबर 8 को कंसिडर किया जाता है। सो ये सब कुछ मिला के ना आपके लिए कुछ ड्रास्टिक होने वाली है अगस्त मंथ में। सो जो पहला मैसेज मुझे आया था थ्रू चैनलिंग बिफोर योर रीडिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स था कि कैप्रिकॉर्न या फिर अर्थ साइन या फिर कैप्रिकॉर्न सन मून रेजिंग के कोई भी एक पर्सन आपके लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगस्त मंथ में इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा आपके लाइफ में। शनि जी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा आपके लाइफ में। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि शनि जी जो है न्याय के देवता हैं, वो जस्टिस करने के लिए आपके लाइफ में आते हैं, आपको कर्मा का सिद्धांत सिखाने, लॉ ऑफ कर्मा सिखाने आते हैं। उतनी ही तकलीफ़ देते हैं जितना आप सह सकते हो, और फिर उतना ही ब्लेसिंग्स दे सकता है जितना आप सह सकते हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी दे देते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि ये आपके पाथ को क्लियर करने के लिए, ये जो भी कैप्रिकॉर्न राशि वाले पर्सन है या फिर नंबर 8 वाले पर्सन है, स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर डेविल की एनर्जी से कैप्रिकॉर्न ही सुनाई दिया था। सो जो भी है उनका आपके लाइफ में आने का मकसद कुछ है, और स्पेसिफिकली अगस्त मंथ में वो आपके पाथ को क्लियर करेंगे। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके लाइफ से हटाने में मदद करेंगे, इन अ पॉजिटिव नोट, इन अ नेगेटिव नोट। मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है, यस। और इनका इन्फ्लुएंस उस कुछ भी में रहेगा।
इनका इन्फ्लुएंस रहेगा। आपकी इनर, आपके शैडो सेल्फ थोड़ा बाहर आ सकता है और शैडो सेल्फ से कम्प्लीटली मुक्त होने के लिए इनकी मदद आपको लगेगा। ये मुझे बिफोर 1 डे भी मैसेज आया था और अभी भी मुझे इसका कंफर्मेशन आ रही है थ्रू टावर मूवमेंट कि अगस्त मंथ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन होगा जो इतना आपको अच्छा ना लगे, इतना आप कंफर्टेबल ना हो उस चीज़ से, पर उस चीज़ से आपको मुक्त होनी है। और जब आप उससे मुक्त होगे तो अगस्त मंथ में ही आप देखोगे कि आप क्या जादू कर रहे हो, क्या जादू बिखर रहे हो। तो यू शुड बी थैंकफुल, चाहे इस पर्सन को हो, चाहे कलेक्टिव एनर्जी को हो, यू शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स डिवाइन। क्योंकि एक बार ये मोमेंट क्रॉस हो गया अगस्त मंथ में तो आपके लिए एक नई सुबह यहाँ पे आ रही है, एक नई क्रिएशन आप कर सकते हो, एक नई लाइफ में आप एंटर कर सकते हो। अपनी खुद की पावर को इन्हेंस करने का जो पावर है, जो कैपेसिटी है, उसमें आप टैप इन करोगे, अपनी खुद के मैजिक के साथ आप खेलोगे बेसिकली। सो ये एनर्जी को जाना है आपसे। ये एनर्जी एक बार जाएगा तभी ये सारे एनर्जीज आएगा जहाँ पे आप अपनी पावर को यूटिलाइज करके अपने लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी पावर को, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को यूटिलाइज करके स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो। सो अमेजिंग एनर्जी। आगे क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए? इस महीने में पंछियों को दाना पानी देना आपके लिए बहुत सही रहेगा। उसके थ्रू भी ये जो भी मोमेंट आपके लाइफ में आएगा उससे आप थोड़ा सा इजीली निकल सकते हो या फिर थोड़ा सा स्टेबलाइज एनर्जी अपना कर सकते हो। ये जो पंछियों को आप दाना खिलाओगे ना, वो आपके बहुत सारे कर्मा काट लेंगे, उनके ब्लेसिंग से आपके बहुत सारे कर्मा कट जाएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर चांस मिल रहा है एनिमल को फीड कराने का, बर्ड्स को फीड कराने का, उसमें भी थैंक यू यूनिवर्स को बोलना है आपको। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ईस ऑफ कॉइन्स एंड द डेथ कार्ड। आप लोगों के लिए आपकी कुछ गलतफहमी, वो चीज़ें जैसे आपने अपने अंदर कोई गलतफहमी पाल के रख दिया था कि मेरे साथ ये होता है, मुझे इस चीज़ से डर लगता है। सो जैसे वो आपका इमेजिनेशन था, वो सच में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपने उसको बढ़ा चढ़ा के अपने माइंड में रख लिया है। तो वो सारी चीज़ों का जैसे एंड अप हो रही है, अपनी माइंड का कोई गेम से आप निकल रहे हो अगस्त मंथ में। फिर से 8 की ऊर्जा, फिनेंशियली मुझे यहाँ पे अच्छा ऑफर आता हुआ दिखाई दे रही है। फिनेंशियली अगर आप बिज़नेस में ग्रो करने का माइंडसेट में है, बिज़नेस ग्रो नहीं कर रही थी, वो सोच रहे थे, या जॉब नहीं मिल रहा था, या फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, जॉब में हो तो पैसे नहीं बढ़ रहा था, तो अगस्त मंथ आपके लिए एक्चुअली आपके हार्डवर्क का पे ऑफ है। तो जो आप मैनिफेस्ट करोगे और जो आप दोगे, इन रिटर्न आपको अच्छा ऑफ़र मिलेगा, अच्छी सैलरी में हाइक भी हो सकती है, या फिर कंफर्मेशन हो सकती है कि हाँ इनकी सैलरी में हाइक हो रही है, इतनी हाइक हो रही है। भले ही बाद वाले मंथ में आपको मिले, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मिले, बट कंफर्मेशन आपको अगस्त मंथ में मिल जाएगा। जॉब का कंफर्मेशन या फिर कोई ऐसी एग्ज़ाम्स को अटेंड करना, ये भी बहुत, मतलब जॉब के लिए इंटरव्यूज़ देना, एग्ज़ाम्स अटेंड करना, ये भी बहुत हद तक चांसेस है और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स है, या फिर आप खुद से पॉजिटिव हो सकते हो कि हाँ मैं अपना 100% दिया है, बाकी यूनिवर्स देख लेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम आपके लिए वेट करेगा। यस, वेट कर रहा है। अगला मैसेज मुझे एक यहाँ पे आ रही है, अगर आप बेयरफुट ग्रास में चल रहे हो तो थोड़ा सा देख के चलो। इस महीने में देयर इज़ चांसेस कि आप जहाँ पे भी बेयरफुट जाओ, जैसे मंदिर में हो गया, कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस में हो गया, या फिर हम बेयरफुट एक्सरसाइज करते हैं, सैंड में चले जाते हैं, या फिर कहीं पे भी चले जाते हैं जहाँ पे बेयरफुट जाने का चांसेस है। इस मंथ में अगर वैसा कुछ चांसेस मिला तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। पॉसिबल है कि कोई कांटा चुभ जाए या फिर कुछ लग जाए आपके पैर को, पैर थोड़ा सा हर्ट हो जाए, सो थोड़ा सा केयरफुल रहना। यस, सॉक्स वगैरह या फिर फुल कवर अप करके अपने आप को जा सकते हो, ताकि थोड़ा सा जो पेन है वो ज़्यादा नहीं लगे।
कांटा हो या जो भी है पैरों में या कहीं पे भी नहीं लगे, वो थोड़ा सा आप अपने आप को प्रोटेक्शन दे के चलना इस मंथ में। इस हफ्ते अपने डिसीशंस को लेके ज़्यादा स्टबर्न मत रहना, ठीक है। मतलब ये मुझे करना था वीक के स्टार्टिंग में ही, बट वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सोच सोच के ज़्यादा परेशानी क्रिएट मत करना अपने लाइफ में। वो नहीं होगा, क्योंकि पहले 10 दिन में या फिर पहले फर्स्ट वीक में आपके काम ज़्यादा कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ट्रबल आता हुआ दिखाई दे रही है, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता हुआ दिखाई दे रही है, बट उसको लेके स्टबर्न मत हो जाना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, ठीक है जो भी हो रही है। और डिवाइन को ऊपर ज़्यादा ब्लेम मत देना, ठीक है। वो जो भी कर रहे हैं वो आपके पाथ को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। अपने आप को ग्राउंडिंग करने के लिए कोई फ्लावर है, लेवेंडर है, लेवेंडर कलर्स के ड्रेसेस पहन सकते हो। लेवेंडर कलर्स के जो सब एसेंशियल ऑयल्स हो गया, जो बॉडी सोप हो गया, ये सारी चीज़ें जो आती है ना वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके स्मेल से, उसके फ्रेगनेंस से, उसके प्रेजेंस से आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्लावर्स के प्रेजेंस से आपको अच्छा लगेगा। तो अगस्त मंथ में स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में तो अगर पॉसिबल है तो एवरी डे या फिर एवरी 2 डेज़ में फ्लावर्स लाके घर में डेकोर करना, जो है अपनी फूल दानी में जो रखते हैं वो आप सजा के रख सकते हो। वो फ्रेगनेंस आपको सच में बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी देगा, शांत वाला एनर्जी देगा कि ऐसे जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसमें आप शांति से उस चीज़ में थोड़ा सा पीछे हट जाना एंड वो चीज़ें चला जाए, फिर आप आगे बढ़ना। और क्या आखिरी मैसेजेस एंजल से लेते हैं हम। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि अगस्त मंथ में ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके कोई रॉन्ग स्टेप मत ले लेना, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो बिना सोचे समझे, लॉजिकल प्रैक्टिकल वे, कुछ ना सोचे समझे, अरे यार मेरे को तो मनी अर्न करने का कोई ऑफर नहीं आ रहा, ये आ रहा है तो मैं इसको कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, इस एटीट्यूड से बचना, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है अगस्त मंथ के फर्स्ट हाफ में, स्पेशली जहाँ पे ये टावर मोमेंट आया है वहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल होनी चाहिए। फर्स्ट वीक से 10 डेज, अगस्त 7 to 10 डेज़ के अंदर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके जो भी अपना डिसीजन है करना है, और थोड़ा सा डिवाइन को पूछ के आप अपनी डिसीजन ले सकते हो, या फिर अगर कोई स्पिरिचुअल मेंटर है, कोई गाइडर है, उनसे पूछ के आप डिसीजन ले सकते हो। लुक फॉर अ साइन। और क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 1। जो भी फ्रॉड है ना, वो फ्रॉड से थोड़ा सा बचना। ये टेक्निकल फ्रॉड भी हो सकती है, आजकल बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, तो बी केयरफुल, ठीक है। और क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 1। यस, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। हेल्थ में कोई इश्यूज चल रही थी तो वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट देखोगे इन अगस्त मंथ। वन मोर थिंग इज़ कि ये जो लुक फॉर अ साइन मैसेज आया हुआ है ना, वो भी स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन आपने पूछा है या फिर कोई सिचुएशन के बारे में स्पेसिफिकली मुझे ये टावर मोमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगस्त के स्टार्टिंग में अगर थोड़ी सी हड़बड़ा की एनर्जी आ गई, थोड़े से आप इम्पल्सिव नेचर के आ जाते हो, तो उस टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलती है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उस टाइम में भी यूनिवर्स से पूछना कि ये जो भी सिचुएशन मेरे लाइफ में चल रही है इससे कैसे मैं डील करूँ, कोई सल्यूशन दो, कोई हेल्प करो। तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रूप में आपके आसपास में आके वो मैसेजेस देंगे। जैसे हम एंजल नंबर्स, एनिमल स्पिरिट्स हो गया, सिंबल्स हो गया, इनके थ्रू कोई ना कोई एलिमेंट्स के थ्रू वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, आंसर आपको देंगे। थोड़ा सा कामली उस चीज़ को देखना, और आपके लिए जो भी क्वेश्चंस आपने पूछा है या फिर जो भी सिचुएशन आपका चल रही है, इस सिचुएशन से मुक्त आपको कब मिलेगा, प्रोग्रेशन लाइफ में कब आएगी, जो भी क्वेश्चन आपका दिल में था, आपके मन में था, उसके लिए यस आ रही है। रेनबो साइन मुझे बहुत ब्यूटीफुली यस दिखा रहे हैं, बट ये जो यस है ना, ये यस एक्चुअली एकदम जो 100% कन्फर्मेशन होता है ना, वो यस है। इस टेक में 2 यस है, ठीक है। तो 2 यस है, 2 नो है। तो जो 2 यस है, दूसरा वाला यस अगर आप देखोगे ना, वो उसमें 100% कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे बोलते हैं 99.9999, तो 0.00001% की ना भी हो सकती है, या फिर कुछ
चेंजेस आ सकती है उस येस में, बट ये जो येस है ये 100% की गारंटी आपको दे रही है। ये जो येस है आपको फ्रीडम दे रही है, आपको सोचने का फ्रीडम दे रही है, समझने का फ्रीडम दे रही है। तो बहुत अच्छी ऊर्जा है आप लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि चार्म से और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। थैंक यू डिवाइन। ग्रुप नंबर 1 के लिए चार्म से क्या मैसेजेस है फिर अगस्त मंथ। ये कुछ थ्रेड निकल के आ गया। सो आप लोगों के प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आपको अगस्त मंथ में मिलने वाली है। वो कोई भी प्रॉब्लम हो, ये जो भी आप टावर मोमेंट को लेके आप परेशान हो, या फिर ये टावर मोमेंट को सोच के, ये मैसेज के थ्रू उसको सोच के भी आप परेशान हो रहे हो, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, ये एक्चुअली आपकी सल्यूशन है। आपका जो इतना दिनों से पेंडिंग वर्क था वो इसी एनर्जी के वजह से आपके लाइफ से कम्प्लीटली जाएगा और आपके लिए नई सुबह आएगा। तो ये टावर मोमेंट एक्चुअली इस पूरी रीडिंग में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी जर्नी में। या अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में ही ये चीज़ें हो रही है, तो आप यू शुड बी वेरी मच केयरफुल एंड वेरी मच थैंकफुल। ये चीज़ आपके साथ हो रही है जिसके वजह से आपके लाइफ में सोल्यूशन और पूरी ये जो येस का आना आखिरी में और टावर मोमेंट का आना फर्स्ट ऑफ द रीडिंग में, यही आपका सोल्यूशन है। इसी टनल के थ्रू आप आके इस येस तक पहुंच जाओगे। इसके साथ ही दूसरा मैसेज जो मुझे आ रही है फ्रीडम का, जैसे मैंने मैसेज दिया था, सो फ्रीडम आपके लाइफ में आ रही है। फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रही है। इसके साथ ही आपकी कंट्रोल बढ़ रही है। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होता है, जो हमारा जो अष्टांग योग होता है जिसमें प्रत्याहार होता है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल करना, जैसे कि क्या देखना है हमारी आँख जो सेंसरी ऑर्गन है, क्या सुनना है हमारी कान, क्या बोलना है हमारी मुँह जुबान, ये सारी चीज़ें जो ना हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो इन सब पे कंट्रोल, इस पे कंट्रोल आएगा और लाइफ में फ्रीडम आएगा। ये एक मैसेज यहाँ पे आ रही है। इसके साथ ही कोई ग्रेजुएट हो रहे थे, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते थे तो वो हो जाएगा। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी भी जाना चाहते हैं तो वीज़ा अप्रूवल वगैरह वो सब चीज़ें हो जाएगी। स्कॉलरशिप भी अगर किसी को एक्सपेक्टेशन था तो वो भी मिल सकती है। कुछ लोग ग्रेजुएट हो रहे हो, कुछ लोगों को अपनी मनचाहा यूनिवर्सिटी में जॉब मिल रहा है, कुछ लोगों को अपनी मनचाहा प्लेसेस में काम करने का चांस मिल रहा है, तो जॉब भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कंपनी के लोगो या फिर ब्रांड, जो कंपनी आपकी जो खुद की मेहनत किया हुआ जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो एंटरप्रेन्योर वाली जो फीलिंग्स है, उसका कंफर्मेशन आपको अगस्त मंथ में मिल जाएगा। यस, आप लोगों में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वास्तु वाइज कुछ चीज़ें घर में ला रहे हो। जैसे मुझे वो शिप दिखाई दे रही है, ब्लैक शिप हो गया, उस तरह का कुछ चीज़ें आप घर में ला सकते हो। तो उसको वास्तु वाइज आप उस चीज़ को प्लेस करने वाले हो, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत अच्छी ऊर्जा है। अब हम लास्टली कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस है अगस्त मंथ के लिए, क्या चैनल मैसेजेस है और क्या मैसेजेस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस है। हेल्प मी डिवाइन, हेल्प मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 आपकी कंप्लीट रीडिंग हो चुकी थी। एडिटिंग के टाइम पता चला कि कुछ भी साउंड नहीं आ रही है। जो आखिरी का कुछ मैसेजेस था, जो चैनल मैसेजेस हमने लिया था, सो उसके रिगार्डिंग हम फिर से रीडिंग करने वाले हैं। आपका जो लास्ट पार्ट था, और बहुत हर्डल्स आ रहे हैं सच में, क्योंकि आई थिंक यही आपकी टावर मूवमेंट को भी दर्शा रहे हैं कि छोटे छोटे हर्डल्स आते रहेंगे, आपको मूव ऑन करते रहना है। सो यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे टावर मूवमेंट फील हो रही है आप लोगों के लिए। इतने हर्डल्स 3-4 बार मैंने आपके ये जो लास्ट का इतना बस पार्ट है जहाँ पे हम बस इस चीज़ को करने के लिए जा रहे हैं कि चैनल मैसेजेस को क्लैरिफाई करने के लिए जा रहे हैं, उसमें मुझे इतनी तकलीफ़ आ रही है। और थ्रू आउट योर रीडिंग भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स
फेस करने पड़े। सो यस, यही आपके लिए भी एक गाइडेंस है कि ये जो अगस्त मंथ का फर्स्ट हाफ है इसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट यस आपको इस चीज़ से अपनी कॉन्फिडेंस को हिट नहीं होने देना है, आपको कोशिश करते रहना है, ठीक है। बिल्कुल वो मकड़ी की तरह जो बार बार ऊपर चढ़ता है फिर से गिर जाता है, तो आपको भी उस तरह से कोशिश करनी होगी। और यस, बिफोर एंड अप योर रीडिंग मुझे ये जो टाउ मोमेंट को भी क्लैरिफाई करनी थी, जो मैं इससे पहले वाले आपके लिए ये सिर्फ इतना पार्ट जो है ये शूट करने के लिए मुझे 4 बार लग गया। सो एनीवेज, सो इसके लिए ऑलरेडी मैंने शफलिंग कर लिया था ये टाउ मोमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए। एंड इसके साथ दूसरा जो मैसेजेस है सो वो ये था कि फूल कार्ड को जो आपने चूज़ किया है, अगर इंट्यूटिवली वो पिक्चर की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, तो ये भी एक नई शुरुआत की बात कर रहा है, ये भी एक नई बिगिनिंग की बात कर रहा है, ये भी एक रिस्क टेकर है, रिस्क लेने की बात कर रहा है, आगे बढ़ने की बात कर रहा है अपने सफ़र में। तो आपके लाइफ में ये टाउ मोमेंट बेसिकली वही लेके आएगा, आपको रिस्क टेकर बनाने के लिए आया है। उसके साथ साथ जो मैसेज है विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, कि पास्ट के कुछ मेमोरीज आपके लाइफ से इरेज होने वाले हैं। इसके साथ ही पास्ट में अगर आप बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते थे कोई भी सिचुएशन को लेके, कुछ भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन होता था जो आपके कंट्रोल में नहीं था, बट रिएक्ट आप बहुत ज़्यादा कर लेते थे, या फिर कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा चले जाते थे, अपने लाइफ को पॉज मोड पे लेके आ जाते थे, या फिर इतनी उस एक चीज़ को खींचते थे, उसको इतना खींचते थे कि वो चीज़ें टूट जाती थी लिटरली। वो जो पूरे सीक्वेंस होता है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता था, माइंड वाइज, थॉट वाइज, एनर्जेटिकली वाइज। सो ये जो पैटर्न है कंफ्यूज रहने का, या फिर हमेशा कंप्लेन करने का कि मुझे ऐसा सिचुएशंस क्यों मिलता है जहाँ पे मुझे चूज़ करना पड़ता है। सो ये जो भी कंप्लेनिंग वाली आपकी एटीट्यूड थी, या जो भी अननेसेसरी हाइपर हो जाना, अपनी बीपी को हाई कर लेना किसी और की वजह से, या फिर दूसरों की एनर्जी को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर लेना, कैप्चर कर लेना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, रिएक्ट करना, वो सारी चीज़ों में एंड अप हो रही है, वो सारे पैटर्न्स आपके लाइफ में एंड अप हो रही है क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। और एक मैसेज ये है कि अब चूज़ आपको करनी है, जैसे आपको कौन से मैसेजेस, फॉर एग्जांपल ये रीडिंग, अगर आप सिर्फ टाउ मोमेंट के बारे में सोच के डरोगे, सिर्फ डेथ कार्ड का जो है मैसेज है उसको सोच के डरोगे, तो चॉइस इज योर्स। बाकी के सारे मैसेजेस आप अगर देखोगे तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है। ये नेगेटिव एनर्जी जाएगा, ये नेगेटिव पैटर्न जाएगा, तभी तो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगा ना। ग्लास में गंदे पानी है तो गंदा पानी खाली होगा तभी तो नए फ्रेश प्योर वाटर जो है वो उसके अंदर जाएगा, है ना। तो आप किस तरह से चीज़ों को ले रहे हो उस हिसाब से चीज़ें होगी। इसके साथ साथ आपके लिए जो चैनल मैसेजेस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त मंथ, सेफ्टी मेजर्स, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया था, बहुत सारे कार्ड्स को हमने एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे बेयर फुट में जाने से पहले सेफ्टी मेजर से ले लेना, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो ये जो भी पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा है, जो भी एंड अप हो रही है, जो भी चीज़ें आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखना, थोड़ा सेफ्टी मेजर्स रखना आपके लिए बहुत सही रहेगा इस मंथ में। स्पेसिफिकली जो मैसेज हमने पहले दिया था उसकी कंफर्मेशन है, योर प्रेयर विल आंसर। तो आपका जो भी प्रेयर था, जो भी विश थी, जो भी डिज़ायर था, जो भी आपने डिवाइन के चरणों में रखा था, वो प्रेयर का आंसर आपको मिलने वाला है। यू आर सो ब्लेस्ड। तो बस आपको ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करनी है। मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी इज हमेशा बोलता है, इट इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। एक ऐसा पाथ जहाँ पे हर्डल्स कम हो, जहाँ पे हर्डल्स हो ही ना, बहुत स्मूथ एरिया हो, बहुत स्मूथ पाथ हो, जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ पाओ विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। तो मिल्क एंड हनी लिटरली आपके लिए ब्लेसिंग्स को ला रहा है, वही पाथ है आपके लाइफ में, ब्लेसिंग्स का पाथ ओपन हो रहा है। आपको और क्या चाहिए बता दो। क्राउन चक्रा ओपन अप के साथ यही मैसेज आ रही है कि अट्यूनमेंट हो सकता है, या फिर आप किसी का कर रहे हो क्राउन चक्रा रिलेटेड कोई मेडिटेशन सेशंस आप ले रहे हो, कोई क्रिस्टल आप वेयर कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना, इसका यही
जो है सिंबल है कि आपकी क्राउन चक्र ओपन अप हो रहे हैं, आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोन अप कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अच्छा, क्योंकि शनि जी और राहु जी का इफेक्ट मुझे लग रही है थ्रू आउट योर रीडिंग, ये बहुत कंसिस्टेंटली मुझे फील आई थी। सो आपको अगस्त मंथ में शनि जी की, राहु जी की, हनुमान चालीसा, ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। राहु जी का जो बीज मंत्रा है वो कंटिन्यूसली आपको एवरी डे विदाउट एनी फॉल आपको उसको करनी चाहिए। शनि जी का शनि चालीसा हो गया, शनि जी का बीज मंत्रा हो गया, कुछ ना कुछ आपको सुननी चाहिए, शनि जी की कथा आपको पढ़नी चाहिए, और हनुमान चालीसा का चैंटिंग वगैरह भी आप डेली कर सकते हो। इसके साथ ही अगर उनको टेम्पल में जाके ऑफरिंग देना, जैसे बर्ड्स फीडिंग या फिर एनिमल फीडिंग की बात किया था, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिट्स देगा। और स्पेशली ये जो भी टाइम है अगस्त मंथ में जहाँ पे आप हर्डल्स फील करोगे, उस टाइम फ्रेम को क्रॉस करने में भी आपके बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सो येस, नाउ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए अगस्त 2024 के लिए क्या गाइडेंसेस है, ब्लेसिंग्स है, एडवाइसेस है। थैंक यू डिवाइन। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर को सिलेक्ट किया था, सॉरी किया है, या फिर जिन्होंने भी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड नंबर्स में है किसी भी मंथ का, उन लोगों के लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। थैंक यू डिवाइन। आपने सन कार्ड को ही चूज किया है। सन जो इंट्यूटिवली भी वो जो पिक्चर है वो सन कार्ड की ही बात करता है, और यहाँ पे फिर से लिटरली आपके लिए सन कार्ड आ गया है। और ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 का अभी शूट चल रही है, तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे जो एनर्जीज है वो अलाइनमेंट पे आ रहे हैं और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स उनके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है। यूनिवर्स अपना मैसेज देना उनको सेफ्टी समझता है, यूनिवर्स उनको पावर देना सेफ्टी समझता है। सो यस, इसका आना फिर से आपके लिए कंफर्मेशन है। सो एक मुझे चैनलिंग हुआ था बिफोर स्टार्ट योर रीडिंग, वो ये था कि आपका सन मून रेजिंग चाहे कोई भी प्लैनेट पे प्लेस हो, मून का इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है इन अगस्त मंथ। तो आपको जो चंद्र सुरक्षा कवच वो स्तोत्रम का पाठ करनी चाहिए अगस्त मंथ में। सो यस, ये एक चैनल मैसेज था, शायद सबके लिए नहीं है, बट अगर सब इसको फॉलो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके लिए पहला मैसेज ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में बहुत इश्यूज फेस कर करके फाइनली वो शूट कंप्लीट हुआ है। एंड ग्रुप नंबर 2, अब हम बात करेंगे आपके बारे में। अगस्त मंथ आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है, बहुत प्रोडक्टिव रहने वाले, आप बहुत प्रोडक्टिव रहने वाले हो। जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी दायरा बढ़ रहा है, आपकी काम बढ़ सकता है, आपका मनी बढ़ सकता है। यहाँ पे एम्परर एंड एम्परेस की ऊर्जा है। सो और क्या चाहिए आपको? एक रीडिंग में एम्परर एंड एम्प्रेस आना, इट इज रेयर। और एम्प्रेस और एम्प्रेस के साथ साथ द हर्मिट कार्ड, तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन आपके लिए आया है, बहुत ही रेयर एनर्जी आपके लिए आ रहा है। आप लोग शायद बहुत रेयर एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो सिंपली यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है सबके लिए। है तो अवेलेबल सबके लिए, बट हर कोई उस चीज़ की मांग नहीं करता। हमारी विशेस बेस्ड ऑन हमारी नॉलेज, हमारी कैपेसिटी, हमारा सोचने का जितना भी लिमिट है, वो लिमिट को दिखाता है। जैसे मुझे यहाँ पे कोई लिमिटलेस दिखा रहा है, आप लोग लिमिटलेस बन रहे हो। एनीवेज, आपके लिए जो चैनलिंग हो रही है यहाँ पे वो ये है कि करियर में ग्रोथ आप देख सकते हो, अपनी कॉन्फिडेंस में ग्रो आप देख सकते हो, फाइनेंशियली आप अपने आप को एक स्टेबलाइज्ड एनर्जी में पा सकते हो,
क्रिएटिविटी भी आपका बढ़ सकता है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें लोगों को दे सकते हो। अगर जॉब में काम करते हो, अगर कोई कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी आपको अप्रिशिएट कर सकता है क्योंकि आप इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ उनको दे रहे हो। अगर खुद का बिजनेस है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग खुद के बिजनेस करने वाले दिखाई दे रहे हैं, तो अगर खुद का बिजनेस है तभी भी आप जो है अपना बेस्ट दे सकते हो लोगों को, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में चीज़ों को डिलीवर करना, लोगों लोगों को बहुत अट्रैक्ट करोगे आप। सो यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है लिटरली आपके बिजनेस में, आपके करियर में मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। और एम्परर और एम्प्रेस के साथ आप खुद के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंसिंग में पाओगे। शायद आप बहुत टाइम से उस चीज़ को क्लेम कर रहे थे, किसी चीज़ का बैलेंसिंग को आप क्लेम कर रहे थे, मतलब 50-50। या तो वो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, या तो स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंसिंग करना, या तो अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ में चीज़ों को बैलेंसिंग में लाना। कहीं ना कहीं पे आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग को या फिर डुअलिटी को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चाह रहे थे। तो यस, आपके लिए ये है। कुछ लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ मिल रहे हो, और ये मुझे सोलमेट दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज एम्परर और एम्प्रेस जो है वो कहीं ना कहीं उनका डिवाइन कनेक्शन ही है। यहाँ पे मुझे आप अपनी सोलमेट से या अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर से मिलता हुआ दिखाई दे रहे हो। अगस्त मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एनर्जीज को आपके लाइफ में कैरी करने में मदद करेगा। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते थे तो ये गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है लिटरली अगस्त मंथ में। और कुछ लोगों के लिए जो गर्भ संस्कार है, यानी कि आपको पता चलेगा कि यू आर प्रेग्नेंट, तो आप वो गर्भ संस्कार के प्रोसेस के थ्रू जाओगे, जो कि अगस्त मंथ में स्टार्ट होने वाली है। वहीं पे मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि ये जो भी सोल है वो स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल है, जिसकी वजह से उसने चूज किया आपके वोम से पैदा होना। तो आपको ये गर्भ संस्कार के प्रोसेस के थ्रू जाना ही है। अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर्स के मिलने के बाद अगस्त मंथ में आपकी जर्नी मोर इनवर्ड हो जाएगा। मतलब अभी तक आप जितना भी आउटवर्ड इनवर्ड सब डायरेक्शन में देख रहे थे, समझ रहे थे, चीज़ों को बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब देखना अगस्त मंथ में जैसे आप कोशिश नहीं करोगे, चीज़ें अपने आप होता जाएगा। होता है ना, एक टाइम में हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, पर एक टाइम में ऐसा होता है जैसे फ्लॉलेसली वो चीज़ें हो जाती है, हमको पता ही नहीं होता कैसे होता है, पर हो जाता है। तो आपके लिए वो एनर्जी आ रही है जैसे डिवाइन काउंटर पार्टनर से मिलने के बाद आपकी जर्नी इजी हो जा रही है, और स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो। जितना भी अपना नॉलेज था वो नॉलेज में आप ग्रो कर रहे हो, अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में ग्रो कर रहे हो, और बहुत शांत स्वभाव के बन रहे हो, क्योंकि आपकी डिज़ायर जैसे बहुत हद तक फुलफिल होने वाली है इन अगस्त मंथ। अगस्त मंथ आपके लिए हेल्थ वाइज भी रिकवरी लेके आ रहा है। अगर किसी चीज़ में दिक्कत थी, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज था, पेट से रिलेटेड हो सकती है, जो हमारे बोन से रिलेटेड हो सकती है, शोल्डर से रिलेटेड हो सकती है, अगेंस्ट शोल्डर जो है वो भी बोन्स में ही आती है। मसल के रिलेटेड अगर कुछ दिक्कतें थी, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ब्लड रिलेटेड भी इश्यूज दिखाई दे रही है, तो अगर कुछ ब्लड रिलेटेड भी इश्यूज था, तो वो भी चीज़ें, इवन आप अगर वुमेन हो, फीमेल हो, तो आप इसको पीसीओडी, पीसीओएस, उस चीज़ का भी इश्यूज अगर था, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग अगर था, तो उस चीज़ में भी आप रिकवरी देखने वाले हो। यस। और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत पीस, कामनेस की एनर्जी आ रही है। जैसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, पर दिमाग में ज़्यादा कुछ हर्डल्स नहीं लग रही है, या फिर ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे फटाफट रीडिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कामनेस की एनर्जी आ रही है, और बहुत सारी एनर्जीज, मतलब आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो कि बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान करके रखा है, जो अगस्त मंथ में अनफोल्ड होने वाली है। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही। मैं इस चीज़ को इस तरह से रखना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक प्रोग्रेशन दिखाई दे रही है। नंबर 3 से नंबर 4 की प्रोग्रेशन, नंबर 4 से नंबर 9 की प्रोग्रेशन, अगेन अबंडेंस की एनर्जी। नंबर 9 सेल्फ केयर की बात करता है, एंथुसियास्टिक एनर्जी की बात करता है।
नंबर 9 इज समथिंग एल्स। बहुत अमेजिंग आपके लिए एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स। मुझे इस चीज़ को लेने का मन है, सो आई विल टेक इट। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ wands। फिर से मुझे इसको भी चेंज करनी है सबकी पोजीशन, क्योंकि यही यूनिवर्स का गाइडेंस है। आप लोग जिस तरह से प्रोग्रेशन में हो, यूनिवर्स पहले तो आपको ना बहुत सारी कंग्रेचुलेशन के साथ साथ शाबाशी भी दे रहा है, आपके शोल्डर में से टैप कर रहा है। मुझे एक बार 9 ऑफ स्वर्ड्स को एक्सप्लेन करने दो। क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स, किस बात की एंडिंग है? ईस ऑफ, अरे यही तो मैसेज अभी तक हम लोग दे रहे थे ना। 4 ऑफ कॉइन्स, क्योंकि डबल एनर्जीज यहाँ पे है, तो 4 ऑफ कॉइन्स क्या है? द टावर मोमेंट। चलो और कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको समझ में आ गया क्या चीज़ें हैं। ओके, सो अगला मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रही है कि जो तकलीफ आपको इमोशनल लेवल पे चल रही थी बिकॉज ऑफ कि बाहर के इन्फ्लुएंस, लोग जो अभी तक आपको अटैक कर रहे थे साइकिकली, इमोशनली, फिजिकली, कोई भी अपने बोल से आपको अगर हर्ट कर रहा था, कोई भी अपनी बातों से अगर आपको हर्ट कर रहा था, कोई अपने एक्शन से आपको हर्ट कर रहा था, कोई इमोशनली आपको हर्ट करके चला जाता था, उसको वो चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं होता था। जितने भी लोग अभी तक आपको हर्ट किया है, for in knowingly or unknowingly, for some reason or without any reason, जो भी है उसके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में यूनिवर्स यहाँ पे नहीं बता रहे। यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे जिसने भी गलती किया है, चाहे जानबूझ के हो, अनजाने में हो, कोई रीजन के लिए हो, कोई बेनिफिट्स के लिए हो, या ऐसे ही कर लिया है जस्ट फॉर फन, तो वो जो भी है वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। वो चीज़ें यहाँ पे वो लोग आपको सिंपली अपने साइड से आके माफ़ी मांगेंगे। आपकी इमोशंस को जो है माफ़ी मांगने के साथ साथ उसको एम्ब्रेस करेंगे, आपकी प्रेज करेंगे, आपकी इमोशंस को एक ऐसी स्टेट ऑफ इमोशंस में वो डालेंगे जहाँ पे आपको खुद पे प्राउड फील होगा, जहाँ पे आपको खुद पे अभी तक शायद आपको वो प्राउड वाली मोमेंट देखने के लिए नहीं मिला था। बहुत टाइम से वो प्राउड वाला मोमेंट के लिए आप वेट कर रहे थे, या फिर जो लोग आपको तंग कर रहे हैं वो लोग कैसे आपकी लाइफ से जाएंगे, उनको कैसे रियलाइजेशन होगा। यहाँ पे रियलाइजेशन की भी ऊर्जा नहीं है, सिर्फ आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, बट यूनिवर्स का प्लान कुछ अलग है। उनसे पीछा छूटेगा कि नहीं छूटेगा वो तो अलग बात है, पर उनको रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने गलत किया था। सो वो आपसे माफ़ी मांग सकता है। आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिन लोगों से आपको माफ़ी चाहिए भी नहीं, आपने उनको फॉरगिव कर भी दिया है, स्टिल वो लोग आप आके अगस्त मंथ में आपके साथ जुड़ेंगे, आपको माफ़ी मांगेंगे अपनी करनी के लिए, अपनी कर्म के लिए। 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे मुझे ईस ऑफ स्वर्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स के साथ आपकी जो हर्डल्स थी, जो प्रॉब्लम्स एरिया था, वो मुझे स्पेसिफिकली इमोशंस, फैमिली, ये जो पार्टनर सर्च करने का भी आपका तकलीफ था ना, ये भी बहुत टाइम से चल रही थी। शायद आप अपने लिए पार्टनर नहीं सर्च कर पा रहे थे, जो राइट पार्टनर है उसकी तलाश में थे, और यूनिवर्स से यही मांग रख रहे थे कि कब मुझे मेरा राइट डिवाइन काउंटर पार्टनर मिलेगा, क्या कोई है भी नहीं है मेरे लिए। तो आप जिसको डिजर्व करते हो, जो आपको डिजर्व करता है, वो पर्सन जब भी आएगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो पैटर्न जो है आपके ब्लड लाइन में, या आपकी फैमिली ट्री में, या आपकी खुद की सोल का जो एक जर्नी है जहाँ पे आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर की सिर्फ वेट कर रहे थे, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छी इमोशंस को शेयर करने के लिए लोगों की वेट कर रहे थे, सिर्फ वेट कर रहे थे। इतना प्यार आपके अंदर है, इतनी पोटेंशियल आपके अंदर है, बट वो पोटेंशियल को पहचानने की, उसको प्रोग्रेशन में लाने की वो चीज़ें हो ही नहीं रही थी आपके लाइफ में। तो वो पैटर्न ब्रेक हो रही है विथ 10 ऑफ स्वर्ड्स, वो पैटर्न ब्रेक हो रही है, ब्लड लाइन आपका हील हो रही है, जिसके वजह से आपको अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर मिल रहा है। बहुत हद तक चांसेस है कि आपको अपनी सोलमेट मिल जाए, या फिर ट्विन फ्लेम भी मिल जाए, जिनके साथ आपका शादी होगा। अगर कुछ लोग शादी के बंधन में हैं, बहुत खुशहाली की चीज़ें हैं उनके लाइफ में, बट बच्चे नहीं हैं,
तो अगेन वही है कि अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने का एक पैटर्न होता है कि बहुत टाइम से आप कंसीव करने की कोशिश करते हो, नहीं हो पाता या फिर मिसकैरेज हो जाती है, वो पैटर्न ब्रेक हो रही है अगस्त मंथ में। बहुत सारे कंग्रेचुलेशन, ये जो भी पैटर्न है, जो भी आपके लाइफ में दिक्कतें चल रही थी, वो दिक्कतें यहाँ पे ख़त्म हो रही। और इसके लिए जो टाव मोमेंट हमारे रीडिंग में आया, वो बेसिकली इसके बारे में बात कर रहा था कि आपके बिजनेस में अगर डिमोशन, आपकी जॉब में अगर आपकी डिमोशन ज़्यादा हो रही थी, अगर मनीटरी आपको इनसिक्योरिटीज़ थी, अगर पैसे अर्न नहीं हो रहे थे कोई भी सेक्टर से, कोई भी प्लेसेस से, अगर आपकी अर्निंग सही नहीं थी, आपकी फैमिली में जो अर्न कर रहे हैं उनकी अर्निंग सही नहीं थी, सो कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटीज़ थी जो है करियर को लेके, मनी को लेके, तो वो पैटर्न भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का तो क्या ही कहना है, ये तो लिटरली जीत की जो क्या बोलते हैं उसको, विजया ध्वनि बजाते हैं ना, मतलब कुछ तो तुरी बजाते हैं, कुछ तो बजाते हैं ना, जैसे राजा एक विन करके एक वॉर को आता है तो किस तरह से विजय उत्सव मनाया जाता है, तो आपके लिए लिटरली वो उत्सव बनेगा। आपकी इतनी सारी सक्सेस, छोटा छोटा और बड़ा बड़ा सक्सेस होगा आपके लाइफ में, सेलिब्रेशंस के मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में, आपकी इतने टाइम के हार्डवर्क को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी फैमिली का सपोर्ट रहेगा, फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ सब लोग खुश रहेंगे, वो ज़्यादा मैटर करता है कि सब लोग खुश रहेंगे, आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। ये मोमेंट की आपको बहुत टाइम से वेट थी शायद। सो बहुत अमेजिंग सी एनर्जी है, जैसे ग्रुप नंबर 2 के लिए हर एक सेक्टर में जीत 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 लिखा है, और इसको उन्होंने अर्न किया है through their hard work, through their patience, through their calmness, through their tough journey को हैंडल करने का जो कैपेसिटी होती है। वाओ, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंग्रेचुलेशन ही बोलने का मन कर रहा है। और क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से? थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन। कुछ मैसेज है तो हमें हेल्प कीजिए रिसीव करने में। आप लोगों के लिए आउटर इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, और जो भी पर्सन जेलसी के मारे या फिर जो भी पर्सन अननेसेसरीली, जैसे मैंने बोला कि नोइंगली अननोइंगली फॉर सम रीज़न और फॉर विदाउट एनी रीज़न, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में गलत किया है ना, उनको ये जो भी पछतावा होगा ना, जो भी गिल्ट होगा ना, बहुत हद तक उनको गिल्ट होगा, बहुत हद तक उनको तकलीफ होगी खुद को। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि क्योंकि आपके लिए अब अच्छा फेज स्टार्ट हो रहा है, तो उनको रियलाइजेशन हो रही है, उनका कर्मा है, उनका कर्मा का फल है। आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में सोच के प्राइड फील करने की ज़रूरत नहीं कि इसके साथ खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। इस सोच को भी अपने, इस सीड को भी अपने दिमाग में प्लांट होने के लिए बिल्कुल मत देना। जिसने भी आपसे माफ़ करने के लिए आए हैं, उनको सिंपली माफ़ करो और उनको हीलिंग सेंड करो, उनको रिलीज़ करो अपने लाइफ से, इस इमोशन से मुक्त करो, उनको हेल्प करो, ताकि वो सोल आपकी इस जर्नी में जितना मदद करना था, जितना रोल था वो निभाया, अब उससे कोई अनबन नहीं है आपसे, ये इंटेंशन डालो, ठीक है। ये आपको अगस्त मंथ में करनी है। कोई माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है, सिंपली माफ़ करो और जाने दो, ठीक है। एरोगेंट वाली फीलिंग्स मत लाना उसके सामने, एरोगेंस वाली एटीट्यूड मत लाना उसके सामने, सिंपली रिसीव एंड रिलीज। और क्या मैसेज है आपके लिए? कॉम्प्रोमाइज, अगेन बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगस्त मंथ में क्योंकि आपकी बढ़ोतरी हो रही है, करियर में ज़्यादा आपको काम मिल सकता है, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर प्रेग्नेंट हो तो भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि आप एक सोल को कैरी करो अपने वुम में, तो डाइटिंग चेंज होना, एक्सरसाइजेस चेंज होना, लाइफस्टाइल चेंज होना, वो हो सकता है। तो लोगों से मदद मांगो। अगर मैरिज फिक्स हो रही है किसी से, तो वो बड़ा सेलिब्रेशन होता है, तो उसके लिए लोगों की मदद चाहिए, तो अगर मदद लगती है तो मांगो मदद। जॉब में या फिर करियर में अगर एक्सपैंड हो रही है तो मदद मांगो लोगों से, ठीक है, तभी आपकी एनर्जी यहाँ पे बैलेंसिंग होगी। और जो भी लोग आपको मदद कर रहे हैं उनके साथ भी थोड़ा सा
नॉर्मल बिहेव करना, वो यहाँ पे एक मैसेज आ रही है। बैलेंसिंग वे में बिहेव करना, जैसे कि पास्ट टाइम से भी कोई पर्सन अगर लौट के आ रहा है, आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए आ रहा है, आप उसको मौका दो या ना दो, एटलीस्ट उसको रिजेक्ट मत करो, वो फिर से वो गिल्ट की एनर्जी उसको सेंड मत करो, ठीक है। तो उसको एक हेल्दी वे में आप मना कर सकते हो या हेल्दी वे में उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, वट एवर इज योर इन योर choice, whatever you will choose, things will happen in that manner in the near future। ये अगेन बात कर रहा है कि अगस्त मंथ में, नियर फ्यूचर आपका अगस्त मंथ ही है। कहीं ना कहीं आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर, अपने सोलमेट, अपनी ट्विन फ्लेम, आपकी जर्नी में जो फर्दर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेने में मदद करेगा, जो फर्दर आपके जर्नी को आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपकी सोल ग्रोथ में मदद करेगा, ऐसे पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करो और ऐसे पार्टनर नियर फ्यूचर में आपके लिए अवेलेबल है। अगेन स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी वही था, एंडिंग ऑफ द रीडिंग में भी वही आया है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर से अगस्त मंथ में मिलो, बातचीत हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो, एंड आप इस चीज़ को आगे मूव ऑन करना, आगे लेके जाना ठीक समझो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। आप लोग एनर्जेटिकली साइकिकली कनेक्टेड हो। ओके, अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रही है कि अगर अगस्त मंथ में आप लोगों के लिए ये संजोग नहीं बन पाया कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर से मिलो, फॉर एग्जाम्पल अगस्त 31 हो गया और आपका मैरिज नहीं फिक्स हुआ, पहला तो अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, आप एलिजिबल हो या फिर आप सर्च करो, आप वो मेंटेलिटी में हो कि मुझे शादी करनी है, ये रिलेशनशिप में जाना है, तभी ये चीज़ें आपके साथ होगा। अगर आप नहीं हो, सिर्फ सिंपली आप अपने पार्टनर को सोच रहे हो या सर्च कर रहे हो या जानने की कोशिश करो, तो आप एनर्जेटिकली उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये मैसेज है। अगर 31 खत्म हो गया फिर आप बोलोगे कि मैं तो अपने डिवाइन काउंटर से मिली ही नहीं इस मंथ में, तो कहीं ना कहीं वो नियर फ्यूचर जो है वो आने वाले कुछ महीनों में वो चीज़ें होने के लिए जा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या मैसेजेस है। टू चार्म्स, डिवाइन हेल्प मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आपकी जो पहला ही मैसेज है उसी में ही आपके लिए सन कार्ड के साथ सक्सेस आ गया था हर एक सेक्टर में, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, हर एक एस्पेक्ट से आपके लिए सक्सेस आ गया था। अगेन इस की के साथ मुझे फिर से सक्सेस ही दिखाई दे रही है और ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। कुछ लोग अगर स्प्लिट हुए हो, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 दोनों को देखना है, देख सकते हो। एंजल्स के साथ फिर से आप बहुत स्ट्रांगली विश किया है, मैनिफेस्ट किया है, डिज़ायर आपने रखा है यूनिवर्स के सामने, और आपके एंजल्स आपके हार्ट को अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर के हार्ट के साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जो कि अगस्त मंथ में होने का बहुत हद तक चांसेस है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हर किसी के साथ हर एक मैसेजेस रेजोनेट नहीं होगा, बट ये एक मैसेज है जो कलेक्टिव एनर्जी में इस ग्रुप में जो भी है उनके साथ रेजोनेट होगा इन अगस्त मंथ। बहुत हद तक बहुत सारे एनर्जीज यहाँ पे अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर की तलाश में थे, या फिर प्रेगनेंसी की तलाश में थे, या फिर फैमिली मान जाए ऐसी सिचुएशन थी, कुछ ना कुछ मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड आपने कुछ डिज़ायर रखा है जो कि अगस्त मंथ में फुलफिल होने के लिए जा रही। ये लिटरली आपके एंजल्स आपके हार्ट को अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर के हार्ट के साथ जोड़ेंगे। सो कोई दोहराई ही नहीं है इस चीज़ में कि आपकी लाइफ की सोल्यूशन अब आपके सामने है, सक्सेस आपके सामने है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग हॉलिडे पे जाना भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होना, या फिर कोई एंगेजमेंट होना, या फिर बेबी शावर होना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में सक्सेस को सेलिब्रेट करने का मौका देता है, सक्सेस को अपनों के साथ सेलिब्रेट करके उसको ग्रो करने का चांस देता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग हॉलिडे पे जाना, शिप पे जाना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही। बहुत हद तक चांसेस है कि आप कोई ट्रैवलिंग पे जाओ या फिर पानी की जगहों में कुछ जाओ। कुछ लोगों के लिए शायद उनके मन में ये है कि उनको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है और उनको समंदर के पास करनी है, जो सी बीच वाला डेस्टिनेशन वेडिंग होती है वो करनी है, कोई तो फंक्शन जो है समंदर के पास करनी, तो वो भी बहुत हद तक चांसेस है आप लोगों का वो चीज़ें पूरा हो या फिर वो प्लानिंग जो है वो पूरा हो।
यानी कि जो विश है वो ग्रांटेड हो, कुछ मिलन हो रही है, कुछ उससे एक्सप्लोर हो रही है, कुछ उससे एक्सपैंड हो रही है। वाह, अमेजिंग सा एनर्जी है। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए भी क्राउन चक्रा ओपन अप दिखाई दे रहा है। आपकी रीडिंग में मेरी थ्रोट बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है। मतलब मुझे बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे इस ग्रुप के लिए, जैसे बहुत सारे मैसेजेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे और 4-5 कार्ड लेनी चाहिए, बट आई थिंक मुझे इसी में ही रहनी चाहिए, इस बाउंड्री को नहीं तोड़ना चाहिए। लेट्स सी कि हमें चैनल मैसेजेस और क्या मिलता है। विल ट्राई कि चैनल मैसेजेस हम थोड़ा ज़्यादा लें, कार्ड्स के मैसेजेस ना लें। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ लोगों के लिए आप इस मंथ में अपनी कोई ऐसा ड्रीम ड्रेस हो गया, या फिर कोई ब्यूटीफुल सा कोई ज्वेलरी हो गया, कुछ लोकेशन पे जाकर विजिट करना, कोई आपका एक ड्रीम है, या फिर कोई ऐसी सिंपल एक विश है कि मुझे ये ड्रेस पहननी है, इस तरह से इस इवेंट को सेलिब्रेट करना, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। एंजल्स आपको लिटरली बोल रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। अगस्त मंथ में आप विश करो, या फिर अभी भी जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब से आप विश करो। आपने ऑलरेडी बहुत सारे विशेस जो है यूनिवर्स को दिया है। ये एक चैनल मैसेज आ रही है, एंड आपकी विशेस ग्रांटेड होगा। और जैसे मुझे ग्रुप नंबर 1 में भी आपकी योर प्रेयर्स विल आंसर, वो चैनल मैसेज आया था। सो आप लोगों के लिए भी बहुत सारे आपकी ख्वाहिशें पूरा होने के लिए जा रही है। आपके लिए पूरा का पूरा पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए। डिवाइन थैंक यू सो मच। प्लीज़ हेल्प अस टू फाइंड आउट कि और क्या मैसेजेस है और क्या चैनलिंग है ग्रुप नंबर 2 के लिए। और कुछ मैसेजेस है तो एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक यू सो मच। देखा, बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स के पास है, बहुत सारे मैसेज। मैं सारे लूँगी क्योंकि कार्ड्स मैंने नहीं लिया और ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो मैं ये मैसेजेस सारे लूँगी। पहले तो फर्स्ट मैसेज, ब्रीदिंग टेक्निक एंड ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग आपके लिए रीडिंग में भी आया था, ये डबल कंफर्मेशन है। ब्रीदिंग टेक्निक अगस्त मंथ में आपके लिए बहुत सही रहेगा। ओम चैंटिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, नहीं तो कोई अलग रिलीजन से हो, कोई अलग डिवाइन के कोई अलग फॉर्म को, कोई एनर्जी के अलग फॉर्म को आप मानते हो, पूजते हो, बिलीव करते हो, जिस पे भी बिलीव करते हो वहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक मंत्र है तो डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ओम चैंटिंग से, या फिर आप ओम चैंटिंग करने से आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है क्या करनी है तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हो। नहीं, अगर आप कोई स्पेसिफिक मंत्रा को फॉलो करते हो, या कोई स्पेसिफिक मंत्रा आपके लाइफ में आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो, आपके लाइफ में वो इम्पैक्ट डालता है, तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। ब्रीदिंग टेक्निक आपके लिए, जैसे मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। सेफ्टी मेजर्स, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। सो आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ब्लेसिंग्स के साथ साथ ही अननेसेसरी एनर्जीज भी आपके तरफ आता है, एंड इट्स फैक्ट आता है। सो इसकी वजह से आप सेफ्टी मेजर्स ले लेना, दैट्स इट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने वाले हो इस मंथ में, और गोल्ड इज अ प्रेशियस स्टोन हो गया, या फिर प्रेशियस माना जाता है, राइट? गोल्ड, डायमंड, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप सच में आपका या फिर आपके परिवार का फाइनेंशियल हेल्थ ग्रो ही कर रहा है ना, नहीं तो कैसे कोई पर्सन गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बैक टू नेचर लाइफस्टाइल, ये तो हर्मिट कार्ड से भी मुझे बहुत क्लियरली आया था ये मैसेज, और अभी दोबारा से यही मैसेज आ रहा है। जैसे नेचर लाइफस्टाइल, जैसे अपनी कंजप्शन को कम करना, जैसे अपनी लिविंग स्टाइल को चेंज करना, नेचर के साथ फ्रेंडली लिविंग स्टाइल करना। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को पसंद भी करते हो, आपको ये चीज़ें पसंद भी है। मुझे यहाँ पे वो गाइडेंस आ रही। मिल्क एंड हनी ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। आपकी लाइफ में भी लिटरली ब्लेसिंग्स की कमी तो है नहीं, तो इस महीने में आपको सिंपली बोला जा रहा है कि एंजॉय करो,
सिंपली बोला जा रहा है कि बस ये जो भी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, बस एंजॉय करो इस चीज़ को, इस मोमेंट को अब जाने मत देना, क्योंकि आपने बहुत टाइम से इस चीज़ को वेट किया हुआ है। इस महीने जितना ब्लेसिंग आ रही है, जितना पैसा आ रहा है, जितने काम आ रहे हैं, जितना भी जो भी अच्छा चीज़ें आ रही है ना, जितना अच्छा खाना भी मिल रहा है ना, वो उसको किसी भी चीज़ को मना मत करो, करते रहो सारी चीज़ों को। योर प्रेयर्स विल आंसर। मैंने बोला ना, शफलिंग के टाइम भी बोला कि ये जो भी मैसेज आ रही है आपकी प्रेयर्स आंसर होने वाली है। ये भी ग्रुप नंबर 1 में आया था। ट्रूथ रिवील, ट्रूथ रिवील से मुझे अगेन कंफर्मेशन आ रही है, जो पीछे हमने मैसेज दिया कि पास्ट में कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया था, जो जिनको अभी सेल्फ रियलाइजेशन होने वाली है, उनका सच सामने आने वाला है। ये जो ट्रूथ रिवील है उसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि पास्ट में जो भी लोगों ने आपके साथ चीट किया था, गलत किया था, वो लोग पॉसिबल है कि आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहें, क्योंकि उनके सामने भी सच्चाई होगा, उनके सामने खुद का सच्चाई ही आ जाएगा, कि उनके सामने मिरर इमेज उनके लिए खड़ा हो जाएगा, कि उनकी सच्चाई भी उनको पता चल जाएगा, जिसकी वजह से ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा। ये उनके लिए भी अच्छा है, उनकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उनके सोल ग्रोथ के लिए अच्छा है कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो। आखिरी मैसेज ट्रैवल, वो तो ऑलरेडी हमने दे चुके हैं। जितना पीछे मैसेजेस है उसी की कंफर्मेशन आगे यहाँ पे आखिरी में आपको दिया जा रहा है थ्रू दिस channel messages. So travel, especially plan going for world tour or any kind of place change. Any place change हो रही है, वर्ल्ड टूर प्लान, जैसे साथ भी मैसेज दिया, पानी की जगह कोई शिप, कोई ट्रैवल, ये सब भी हो सकता है। बहुत हद तक चांसेस है कि अगर आप कोई पार्टनर सर्च कर रहे थे जिनके साथ आपको फॉरेन में सेटल होनी है, या फिर बच्चे होने के बाद आपको फॉरेन में सेटल होनी है, तो वो वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा, वो प्लानिंग हो जाएगा, आप फॉरेन टूर कर सकते हो। सिंपली ट्रैवल करना चाहो तो भी फॉरेन टूर का कोई ट्रैवलिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉरेन ट्रैवल ही आप करो, आसपास के प्लेसेस में भी आप जाओगे तो भी आपको बहुत सारे नेचर के साथ कनेक्ट होने वाला प्लेस, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस मिलेगा जहाँ पे आपकी ऑरा फिर से एरोमेटिक हो जाएगा, फिर से एनर्जाइज हो जाएगा। सो यस, ट्रैवल है इन अगस्त मंथ। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी अगस्त 2024 की रीडिंग। मंथली गाइडेंस क्या है? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी उस पिक्चर के थ्रू इंट्यूटिवली चूज़ किया है, या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड नंबर्स में आते हैं किसी भी मंथ का, उनके लिए अगस्त 2024 कैसा जाने वाली है, क्या मैसेजेस, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है फॉर ग्रुप नंबर 3। स्ट्रेंथ, बल। इस टेक में ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है ये और जो चैरियट कार्ड है, ये दोनों मुझे एक जैसा ही एनर्जी फ्रीक्वेंसी में डालते हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं। सो ये डेक में जब भी मैं देखती हूँ तो ये दोनों ही मुझे कृष्ण जी की याद दिलाती है, महाभारत की याद दिलाती है। और स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे हमेशा जो पंच पांडव थे उनमें से जो भीम है उनकी याद दिलाती है, उनकी स्ट्रेंथ की याद दिलाती है। सो नारायणी सेना की याद दिलाती है। अगर आपको महाभारत पता होगा तो नारायणी सेना जो है, जो प्रभु नारायण जी के सेना है, तो उनके नाम से ही नारायणी सेना है। तो महाभारत में वो कौरवों की तरफ से खेल जो वॉर था वो कर रहे थे। सो मुझे इस कार्ड को देख के हमेशा उसी की याद आती है। और आपकी रीडिंग में इस बार वही आना, नंबर 8 का आना बहुत स्पेसिफिक है। तीनों ग्रुप में मैंने देखा कि बाकी दोनों में भी मुझे बहुत हर्डल्स महसूस हुआ है। होपफुली इस
रीडिंग में आपके लिए जो भी चैनल गाइडेंसेस है, जो भी पिक्चर है, जो भी ऑडियो है, वो सारी चीज़ें बराबर से आप तक पहुंच जाए, क्योंकि बाकी दोनों में मुझे बहुत हर्डल महसूस हुआ था, चाहे वो ऑडियो के मामले में हो, चाहे कुछ और मामले में हो, जिसकी वजह से मुझे रीटेक के ऊपर रीटेक लेना पड़ा। सो यस, आपके ग्रुप में भी मुझे नंबर 8 की वाइब्स जो है वो आ रही है। अगस्त मंथ लाइफ चेंजिंग वाला मंथ है। हर साल आप देख सकते हो कि अगस्त मंथ में एक तो सेकंड हाफ हो जाती है, एक ईयर की सेकंड हाफ हो जाती है जुलाई मंथ से, और अगस्त मंथ बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि अगेन नंबर 8 की बात करता है, रूलिंग प्लैनेट की बात करता है, रूलिंग जो है शनि देव जो है उनकी बात करता है, और अभी उनका रेट्रोगेट भी चल रहा है। सो यस, ये हमेशा हर साल कुछ ना कुछ कलेक्टिव एनर्जी में स्ट्रॉन्ग चेंजेस लेके आ रहा है। इस साल भी बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस ला रहा है। हर एक ग्रुप में मैंने देखा नंबर 8 का प्रेजेंस है। हर एक ग्रुप में अलग अलग मैसेज चाहे हो, पर शनि देव की जो है प्रेजेंस है, नंबर 8 का प्रेजेंस है। आपके लिए भी उसका प्रेजेंस मुझे आ रही है। सो यस, और बहुत इंटरकनेक्टेड वाली मैसेजेस भी है। सो अगर इंट्यूटिवली आप कोई अलग ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हो एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी अलग ग्रुप में है, तो आप दोनों देख सकते हो, दोनों में ही आपके लिए गाइडेंसेस मैसेजेस अवेलेबल होगा। सो यस, मुझे यहाँ से जो गाइडेंस आ रही है, अगस्त मंथ में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। कोई भी चीज़ में, चाहे करियर वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी वाइज हो, कोई भी एंगल से आप ये रीडिंग को देख रहे हो या अपने लाइफ में स्टक हो, कोई भी सेक्टर में, बड़ा इशू हो सकता है, छोटा इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी आपको परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, वो जो एक बोलते हैं ना दुख का बादल हटना, और सुबह की जो किरण है, सूरज की जो किरण है, उसके वजह से ये जो बादल हट जाते हैं तो कितना क्लैरिटी दिखती है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बेसिकली वो क्लैरिटी आने के लिए जा रही है, और यहाँ पे मुझे लॉर्ड कृष्णा की भी एंट्री होता हुआ दिखाई दे रही है। तो हो ना हो आप लोग उनके एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, या तो फिर कनेक्टेड होने वाले हो। कोई होली प्लेसेस पे विजिट भी पॉसिबल है अगस्त मंथ में आप लोगों के लिए। अगेन यहाँ पे भी मुझे इन्फिनिटी की एनर्जी आ रही है। आपके लिए बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस शैडो सेल्फ की भी बात कर रही है। एट द सेम टाइम किसी का अगर आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट था, ये सेम मैसेज मुझे ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 में भी किसी के लिए आया था, कुछ एनर्जीज़ के लिए आया था, तो पॉसिबल है कि आपके लिए भी मैसेजेस हो, या फिर उनके लिए इस ग्रुप में भी कुछ मैसेजेस हो। बट यस, बहुत कलेक्टिव के लिए बहुत मर्जिंग वाली एनर्जी आ रही है। किसी का भी आपके ऊपर रॉन्ग इम्पैक्ट था, किसी का भी आपके ऊपर रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, या फिर आपका खुद का शैडो सेल्फ आपको आपकी पॉजिटिविटी को ओवर शैडो करता था। तो इसी चीज़ के ऊपर आपको वर्क करनी होगी। अगस्त मंथ ओवरऑली आई थिंक कलेक्टिव एनर्जी के लिए, सबके लिए शैडो सेल्फ बहुत बाहर उभर के आ रही है, और आपको उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है, अगर आपको किसी ने ब्लैक मैजिक के थ्रू अगर आप गए हो, या फिर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी पर्सन का आपके ऊपर था अभी तक, तो वो अगस्त मंथ में आप देखना वो नेगेटिविटी आपके लाइफ से एकदम हट रहा है। कोई मैग्नेट है जो आपके लाइफ से, आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एथरिक बॉडी, जितनी भी बॉडीज़ है, जितनी भी ऑराज हैं हमारी, जितनी भी चक्रास है, वो सबसे जैसे कोई खींच रहा है आपसे। आप बहुत बार ऐसा फील कर सकते हो जैसे कि आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही है, बट एक्चुअली वो आपकी एनर्जीज ड्रेन नहीं हो रही है अगस्त मंथ में। वो आपकी ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट था, नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर रहे हैं डिवाइन, और आपको मुक्त कर रहे हैं। तो आपकी फिजिकल हेल्थ अगस्त मंथ में
बेहतर होने का बहुत चांसेस है, हेल्थ रिकवरी होने का बहुत चांसेस है। किसी के भी नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर आपके खुद की एंजाइटी होती है, हमारी स्ट्रेस होती है, हमारी ओरियस होती है, हमारे नेगेटिव साइड होती है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ इम्पैक्ट होता है। तो ये सब कुछ जो है आपके लाइफ से लिटरली जाने के लिए रेडी है इन अगस्त मंथ, और ज्ञान आने के लिए रेडी है, चेंजेस आपके लाइफ में आने के लिए रेडी है। तो इस अगस्त मंथ से बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे। हालांकि स्टार्टिंग में आप चेंजेस ना देखो, बट जैसे जैसे मंथ का डेट्स बढ़ता जाएगा आप चेंजेस उसमें देखोगे। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो या ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगस्त मंथ में या फिलहाल जुलाई मंथ में भी आपको अगर कोई ऐसा ट्रेनर, योगा ट्रेनर, मेडिटेशन ट्रेनर, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, ऐसा कोई पर्सन मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि उनसे आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिलेगा, उनसे आपको बहुत सारे रास्ते भी मिलेगा कि आगे क्या स्टेप लेनी है। तो उनकी हेल्प आपको बहुत सही रहेगा इस मंथ में। किसके साथ रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। डेथ का 3 ऑफ कप्स, ग्रुप नंबर 3 के लिए अगस्त मंथ के लिए और क्या गाइडेंस है सर? थैंक यू डिवाइन, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट। Four of Swords, Queen of Swords, बहुत सारी एनर्जीज ग्रुप नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है आपका, ग्रुप नंबर 3 का। शायद आप ग्रुप नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, या तो पिक्चर के थ्रू या तो ग्रुप नंबर 1 से यहाँ पे आए हो, पता नहीं, कुछ तो कनेक्शन है आपका ग्रुप नंबर 1 के साथ। 2 बार हेरोफेंट की एनर्जी आना ये मैसेज दे रहा है कि अगस्त मंथ में आप डेफिनेटली अपने स्पिरिचुअल मेंटर के साथ मिल सकते हो, या फिर खुद कोई स्पिरिचुअल स्टेप्स जो है वो ले सकते हो कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे कैसे लिया जाए। कुछ मोडालिटीज़ भी आप सीख सकते हो, स्पिरिचुअल मोडालिटीज़, अकल्ट साइंस के मोडालिटीज़ भी सीखने का बहुत हद तक चांसेस है। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे स्पेसिफिक है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे स्पेसिफिक है, अर्थ एलिमेंट और अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है। सेम एनर्जी ग्रुप नंबर 1 में भी बहुत प्रेजेंस था। आपके लिए टॉरस, वॉगो, कैप्रिकॉर्न या फिर स्पेशली टॉरस साइन के कुछ लोग इस मंथ में स्पेसिफिक रोल प्ले करने वाले हैं। डिवाइन आपको मदद करने वाले हैं, जो भी आपके लाइफ में फियर की एनर्जी को क्रिएट कर रहे थे, जो भी आपके लाइफ में इल्यूज़न की एनर्जी को क्रिएट कर रहे थे, उनको, जैसे मैंने ऑलरेडी मैसेज दिया कि उनकी इन्फ्लुएंस अब आपके लाइफ से हट रही है। तो देयर इज़ चांसेस कि अगस्त मंथ में आप थोड़े से बीमार रहो या फिर छोटा मोटा कुछ इश्यूज़ आपको रहे, बट अगेन वो जो कंप्लीट होने से पहले वाले थोड़े से इश्यूज़ हैं, क्योंकि नेगेटिव इतना हावी हो गया था या फिर नेगेटिव एनर्जीज में इतना आप हैबिचुएटेड हो गए थे, कहीं ना कहीं वो भी जब सडनली ब्रेक होगा तो भी आपको अनकम्फर्टेबल वाली फीलिंग्स आएगी। सो वो वाली फीलिंग्स आपको बॉडी में कुछ रैशेस दे देना या फिर कुछ इमोशनली डाउन महसूस करना, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत होगा। ओवरऑली बहुत सारा रिलीजिंग है आपके लिए, बहुत सारा रिलीफ है। जो अननेसेसरी कॉज था वो कॉज कट रहा है, जो अननेसेसरी अज्ञानता का एक था आपके लाइफ में, एक इन्फ्लुएंस था, वो अज्ञानता आपके लाइफ से हट रहा है। आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम जो है आप अपनों के साथ बिता सकते हो, जिनके साथ भी आप एक्चुअली में कंफर्टेबल हो, जिनके साथ आप एक्चुअली ट्रू सेल्फ, मतलब देयर इज़ नो सच फिल्टर्स, कोई फिल्टर नहीं होता। फिल्टर हम हर जगह पे लगाते हैं, राइट? खुद के साथ अलग बिहेव करते हैं जब हम घर से बाहर जाते हैं, अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ अलग बिहेव करते हैं, जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं उनके साथ कुछ अलग बिहेव करते हैं, कोलिग्स के साथ कुछ अलग बिहेव करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ अलग बिहेव करते हैं।
राह चलते स्ट्रेंजर के साथ कुछ अलग सा बिहेव करते, तो हमारे रोल चेंज होता रहता है, हमारे इमोशंस चेंज होता रहता है, बहुत सारे फिल्टर्स लग जाते हैं। तो ऐसे पर्सन जिनके साथ आपको फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जैसे हो उनके सामने बिल्कुल वैसे बिना हिचकिचाए, बिना कोई हेजिटेशन के आप रह सकते हो। आपके दिमाग में कोई दोहराई नहीं चलेगी कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। नहीं, अब बहुत क्लियर हो कि ये पर्सन मेरे बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकता। अगर गलत सोचेगा ही तो वो मेरे मुंह पे बोल देगा। सो वैसे पर्सन्स के साथ, वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, जो भी हैं, जिनके साथ भी आप बिना फिल्टर के, विदाउट फिल्टर आप जैसे हो वैसे रह सकते हो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको अगस्त मंथ में स्पेंड करनी, ताकि उनके वजह से ये जो भी आपका अननेसेसरी रिलीजिंग हो रही है वो थोड़ा सा अपना इम्पैक्ट कम डालेगा। यानी आपको फिज़िकली, मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील नहीं होगा। आप सिंपली मदर अर्थ के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, बट अगर आप कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओगे जिनको आप बहुत ही ज़्यादा, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, तो वो आपकी इस प्रोसेस में बहुत हेल्प करेंगे आपको। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करो, क्योंकि मुझे फील आ रही है कि इसका क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या मैसेज है? क्वीन ऑफ कॉइन्स, आपका अंदाज बदल रहा है। इससे पहले अगर अंदाज ये था कि रिजेक्ट करना है, अपने आप को सेफ खेलना है, अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, वो मेरा मेन थीम है। अभी जैसे आप केयर फ्री हो रहे हो, क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी है वो आपकी लाइफ से जा रहा है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रही है, आपकी चाह लोगों को अच्छा सर्व करने का, खुद अच्छा अर्न करने का, लाइफ में अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा जगह को एक्सप्लोर करने का, लाइफ को एंजॉय करने का, ये सारा जो ख्वाहिशें है जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, वो चीज़ें फिर से पनप रही है आपके दिल में, आपके दिमाग में। सो इसके वजह से ना बहुत ज़्यादा केयर फ्री होना, कॉन्फिडेंट होना, अपने में कॉन्फिडेंट होना, जो लो एस्टीम वाला वाइब्स था वो नहीं होना, या फिर हर चीज़ को नेगेटिव सोचना, हर चीज़ का नेगेटिव पॉइंट लेना, हर चीज़ का नेगेटिव व्यू पॉइंट ही दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, ये अब नहीं है। अब एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, अब एक बोल्ड पर्सन है जो हर चीज़ का पॉजिटिविटी साइड देख रहा है, जो हर चीज़ को पॉजिटिवली ले रहा है, और उसका बॉडी, माइंड, स्पिरिट इतना अलाइनमेंट पे हो और इतना कॉन्फिडेंट, इतना हाई वाइब्रेशन में है कि आप एक्चुअली अगस्त मंथ से कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के कैपेबल हो जाओगे। और आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा एनहांस करो, इस चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। वैसे अगस्त मंथ से प्रॉब्लम्स जा रही है आपकी लाइफ पे, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी जा रही है, बट अगेन गाइडेंस यही आ रही है कि इस चीज़ के ऊपर आपको और भी ज़्यादा फोकस करनी है। यानी कॉन्फिडेंट अगर बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, तो उसको बढ़ाते जाना है। डेविल की एनर्जी को और एक बार मुझे क्लैरिफाई करनी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस डेक में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो हमेशा मुझे गिल्ट की एनर्जी में डालता है, हमेशा मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर है, आपके खुद के सोचने की वजह से भी, पर आप आउटर इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं। अगर कुछ लोगों ने अगर किसी के हस्बैंड ने कोई गलत राह पे चले गए थे, या फिर आपको या आपके बच्चे को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया था, उतना दर्जा नहीं दिया था, स्पेसिफिकली मुझे ये मैसेज आ रही है, तो पता नहीं ये किसके साथ रेजोनेट होगा। लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये मैसेज है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो, आप पेरेंटहुड में हो, एंड आपने बहुत सारी तकलीफ़ देखा है, और स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो कोई मेल पार्टनर आपका जो है जिसके वजह से आपको बहुत सारे स्ट्रेस आ रही थी, बट कोई एक स्पिरिचुअल मेंटर या कोई आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई पर्सन, या फिर सिंपली डिवाइन की मदद से ये जो डेविल की एनर्जी उन लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए इस मैसेज को कैरी कर रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अब सही ट्रैक पे आने के लिए जा रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से वो बदल रहे, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है।
यस, नाइस। तो इस टाइम फ्रेम में आपके लिए बहुत सही रहेगा अगर आप क्रिस्टल का यूसेस करो, रॉक सॉल्ट का यूसेस करो, क्लिनजिंग करो अपने घर की आसपास एरियाज़ को, तो ये एनर्जी अच्छे टाइम तक आपके लाइफ में टिकेगी और वो नेगेटिव एनर्जी इजीली रिमूव हो जाएगी आपके लाइफ से। नाइस मैसेज। अब लास्ट कुछ मैसेजेस लेते हैं, देन हम चार्म्स का रीडिंग करेंगे और फाइनली एंड अप विथ फ्यू मोर चैनल मैसेजेस। थैंक यू। एक और मैसेज आ रही है अगेन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। अगर आप अपनी हेड में कुछ ज्वेलरी वेयर करके रखते हो, अगर कंटिन्यूसली उसको वेयर करके रखते हो, फीमेल हो मेल हो, कुछ मोस्टली तो फीमेल ही ज़्यादा कुछ ना कुछ ज्वेलरी वगैरह एसेसरीज हेड में वेयर कर सकते हैं, चांसेस है। तो ऐसा अगर आपके साथ है, उसके वजह से आपकी हेडेक हो रही है, तो ये मैसेज यूनिवर्स से है कि उसको थोड़ा सा रिलीज़ करो, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने का चांस दो। अगर कुछ पहन भी रहे हो तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पहनो, देन उसको निकाल दो। और क्या मैसेजेस है एंजल्स से? थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस है? थैंक यू सो मच। आस्क हेल्प फॉर अदर्स एंड सक्सेस, रिकंसिडर। कोई डिसीजन लेने वाले हो, अपनी खुद की इंटेलिजेंस लगाओ, खुद का एक्सपीरियंस लगाओ, प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दो। जो एक्सपीरियंस्ड है उनसे पूछो, क्योंकि यहाँ पे आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स भी आया हुआ है। तो जो भी कोई अगर अक्ल साइंस के रिलेटेड पर्सन से आप कनेक्टेड हो, या फिर कोई भी अपनी फैमिली में जिसको थोड़ा सा नॉलेज हो उस चीज़ पे पर्टिकुलरली, यस, तो उनकी हेल्प आपको लगेगी। आप बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी मत कर डालना, स्पेशली इन अगस्त मंथ। एक अगस्त मंथ में आपके लिए सक्सेस है, तो मुझे एक बार इस सक्सेस को क्लैरिफाई करनी है। ओवरऑल सक्सेस तो है ही सबके लिए, पर स्पेसिफिकली क्या है? ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि ये सक्सेस है तो क्या ही है, किस चीज़ में सक्सेस है। सो जिसके वजह से इतनी सारी कार्ड्स गिर रहे हैं, बट आई विल टेक दिस कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 3 को आए हैं, या फिर ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 1 को जाने का सोच रहे हो, ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 3 को आए हैं। बहुत हद तक चांसेस है। सो ये जो भी सक्सेस है ना, ये आपको मैनिफेस्टेशन के साथ कनेक्ट कराएगा। आप अगस्त मंथ से बहुत अच्छे से अपने लाइफ को जैसे भी चाहोगे उस तरह से आप मैनिफेस्ट करोगे। अपनी लाइफ में बैलेंसिंग को लेके आओगे, चाहे वो फिजिकल रियलिटी एंड यूनिवर्सल रिलम के साथ कनेक्ट होना हो, मटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी में बैलेंसिंग हो, बहुत सारे बैलेंसिंग आपके लाइफ में आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो। सक्सेस आप जहाँ पे भी ईगरलेसली या जहाँ पे भी स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्ट करोगे, आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है, अगर आप फोकस के साथ विथ इंटेंशन आप डॉक्टर सर्च करोगे तो आपको डॉक्टर भी मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा, और हेल्थ रिकवरी भी बहुत हद तक चांसेस है अगस्त मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। करियर में है तो करियर काउंसलिंग लेना, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस करके आप करियर में आगे बढ़ सकते हो, मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, और एक्ट करोगे तो आपको अगस्त मंथ में सक्सेस देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट स्टेप तो डेफिनेटली मिल जाएगा, इसके बाद तो आपके लिए सक्सेस की लाइन है। मैरिज में अगर इश्यूज़ आ रहे थे तो वहाँ पे भी अगर कोई काउंसलर है या फिर कोई पर्सन है, जैसे अकल साइंस में यहाँ से हम रीडिंग ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, उनके बेस पे अगर आप जाके गाइडेंस लेके फिर मैरिज के लिए देखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा प्रपोजल आना, आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, मैरिज होना, इसमें भी सक्सेस है। मैरिज है तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलना, अच्छे से फैमिली लाइफ चलना, ये सारे में आप सक्सेस देख सकते हो। चार्म से हम देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। पहला मैसेज जो चार्म से आ रहा है, जैसे मैंने इससे पहले भी ट्रैवलिंग का मैसेज दिया था,
ट्रैवलिंग हो सकती है अगस्त मंथ में, या फिर ट्रैवलिंग का कोई प्री बुकिंग, कोई साइट में आपको जानी है और प्री बुकिंग करना, वो भी बहुत हद तक चांसेस है। कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रिप भी हो रही है और कुछ लोगों के लिए प्लेस चेंज, सिंपली आप कोई भी अपने सिटी में या फिर अपने स्टेट में, आउट ऑफ स्टेट में, इंडिया में कोई ना कोई टूर आप कर सकते हो अगस्त मंथ में। या तो प्री बुकिंग, जो होटल्स वगैरह का प्री बुकिंग हो गया, कोई इवेंट का प्री बुकिंग हो गया, वो चीज़ें आप कर सकते हो। यस, अगस्त मंथ में शायद कुछ लोगों का बर्थडे आ रही है, या फिर कोई सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी हो गया, अपने बच्चे का जो है बर्थडे हो गया, सत्यनारायण पूजा हो गया, कुछ ना कुछ घर में किसी की बर्थडे है, कुछ एनिवर्सरीज है, कुछ ना कुछ ऐसे सक्सेस है जिसको आप सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रही है, इधर घर में या तो कोई पार्टी हॉल बुक करके सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी ऊर्जा है ये, मुझे वाइब्स दे रही है जैसे आपका टूटा हुआ दिल जो है ना, यूनिवर्स उसको जोड़ रहा है, और ये जो भी हील करने की कोशिश में लगा था यूनिवर्स, वो चीज़ें बहुत हद तक आप देखोगे कि अगस्त मंथ में वो चीज़ें हील हो रही है। जैसे आपको पुराने दर्द अब ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रही, पुराने वुंड्स, पुराने ट्रॉमास आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रही है, क्योंकि वो ट्रॉमास, वो जो वुंड्स हैं, वो धीरे धीरे हील होता जा रहा है। और ये चार्म तो हमेशा मुझे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की वाइब्स दे रही है। तो आपके लाइफ में लिटरली सक्सेस, और इसके साथ इवन ये कार्ड भी मुझे इन्फिनिटी अबंडेंस के साथ ही कनेक्ट कराया था। सन कार्ड तो है ही सक्सेस का कार्ड, तो आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे सक्सेस यहाँ पे आ रही है, अबंडेंस आ रही है। इस चीज़ को क्लेम करना, अगर चाहो तो वास्तु वाइज कोई चीज़ें घर में ला के भी रख सकते हो, वो भी इस चीज़ को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। चार्म्स के बाद हम लेते हैं कुछ आखिरी मैसेजेस हमारे हैंड रिटन चैनल मैसेजेस ग्रुप नंबर 3 के लिए। और क्या है आपके लिए? कम्युनिकेशन बहुत स्पेसिफिक है, तो इस मंथ में अपनी कम्युनिकेशन को हाइड मत करना। जो भी दिल में है उसको बोल देना सामने वाले को, और अच्छे से बोलना, ताकि उसको समझ में आए कि ये चीज़ें आपके दिल में है। और क्या चैनल मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 3? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ हेल्प अस टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर 3 के लिए अगस्त मंथ ओवरऑली बहुत सारे सक्सेस लेके आ रहा है। हर किसी में, हर किसी पाइल में कुछ चीज़ें आपके लाइफ से हट रही है, कुछ चीज़ें कलेक्टिव में जुड़ रही है, बहुत सारे सक्सेस आ रही है। तो हर किसी के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा मंथ है। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3 के लिए अगस्त मंथ के लिए? और क्या चैनल मैसेजेस है? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हेल्प मी, इज देयर एनी मैसेजेस यू वांट टू गिव टू ग्रुप नंबर 3? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कुछ है? लास्ट टाइम आई एम शफलिंग। थैंक यू यूनिवर्स। नहीं, और कुछ नहीं, थैंक यू। हम इतना ही लेंगे। ग्रुप नंबर 1 में भी 4 आया था, ग्रुप नंबर 2 में भी, ग्रुप नंबर 1 में भी 4 आया था, आपके लिए भी 4 आया हुआ है, 4 मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे मैसेजेस आया था, बहुत सारे मैसेजेस, तो शायद 8 या समथिंग कुछ आया था। कार्ड्स भी मुझे बहुत सारे लेने का मन कर रहा था, बट येस, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट्स हो तो फोकस एंड कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट हो रही है यहाँ पे। यस, अगर किसी का पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा था, आउटर इन्फ्लुएंसेस था, किसी की नेगेटिव इम्पैक्ट था, वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई में भी अच्छा करोगे। वैल्यू योर टाइम, अपनी टाइम को वैल्यू करो अपनी। और ये जब मैंने लिखा था तब उस टाइम में मुझे एनर्जी को भी वैल्यू करने का आया था, वैल्यू योर टाइम एंड एनर्जी। तो ये मैसेज आपके लिए आ रही है कि अपनी टाइम एंड अपनी एनर्जी की वैल्यू करना, जब आप करोगे तभी दूसरे भी करेंगे। ट्रैवल, ये स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 2 में भी आया था। ट्रैवल स्पेशली प्लान गोइंग फॉर वर्ल्ड टूर, मैंने पहले ही बता दिया था, इसकी कंफर्मेशन यही है। वर्ल्ड टूर आप कर सकते हो, या फिर प्री बुकिंग है। फॉर एग्जांपल आप 2025 में जाने वाले हो, उसके लिए अभी से आप जो है प्री बुकिंग कर रहे हो, होटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, डेट्स वगैरह फिक्स करना, ये सारी चीज़ें, वीज़ा अप्रूवल के लिए। पढ़ाई के लिए अगर कोई जाने वाले हो, वहाँ पे भी कंफर्मेशन है, बट मुझे यहाँ पे मेनली ट्रैवलिंग प्लान दिखाई दे रहे, और एनी काइंड ऑफ प्लेस चेंज। आपका प्लेस चेंज हो रही है अगस्त मंथ में, और ट्रैवलिंग हो रही है, तो आप
कोई एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। सडन विनफॉल ब्लेसिंग्स तो ऑलरेडी हमने बात किया है कि पूरी रीडिंग में आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स की भी गाइडेंस आई थी, बहुत सारी रिलीजिंग है, उसके साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी लाइफ में आ रही है। तो सडन विनफॉल जो है, ये जब मैंने चैनलिंग किया भी था तभी मुझे बहुत सारे गाइडेंस आया था कि सडन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होगा। वो जो टावर मोमेंट आती है ना, वैसे तो सडन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होगा। सडनली पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा, जो ब्लॉकेजेस था वो हटना स्टार्ट हो जाएगा। सडनली आप देखना अपनी रिलेशनशिप में बहुत ही प्यार आ रहा है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आ रही है, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, कोलिग्स के साथ। सडनली आप देखना कि जैसे घर में बहुत सारे बरकत आ रहे हैं, घर में बहुत सारे मनी आ रहे हैं, ब्राइटनेस आ रही है। सडनली देखना कि हेल्थ में सडन इम्प्रूवमेंट आप देखना। फॉर एग्जांपल आपको कुछ इश्यूज़ है, बोन में इश्यूज़ है या फिर कुछ अलग सा इश्यूज़ है, क्रॉनिक कुछ इश्यूज़ है, देखना सडनली वो चीज़ें चेंज हो रही है पॉजिटिव मैनर में। तो यस, ये सारी चीज़ें सडन हो सकती है आपके लाइफ में, तो संभाल के रहना कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स को संभालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है जब सडनली हमारी तरफ ब्लेसिंग्स आती है। जब सडनली प्रॉब्लम्स आती है तो कैसे हम हड़बड़ा जाते हैं, सडनली ब्लेसिंग्स आती है, हम प्रिपेयर नहीं रहते तो हड़बड़ा जाते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहनी है अगस्त मंथ के लिए एटलीस्ट, क्योंकि ये गाइडेंस आपने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। तो यस, आई होप कि आपको अच्छा लगा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल स्ट्रीम बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।